पिछले वीडियो में हमने जाना कि स्लिप डिस्क की क्या क्या सर्जरियां होती हैं। आज हम जानेंगे कि क्या स्लिप डिस्क सर्जरी सक्सेसफुल है और ये कैसे होती है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश हरिद्वार, डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्जरी एट इंडस जयपुर हॉस्पिटल। आज हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क सर्जरी क्या सक्सेसफुल है। तो अक्सर सोसाइटी में यही भ्रांतियां होती हैं कि कमर का ऑपरेशन मत करा लेना, नहीं तो आप उठ नहीं पाओगे, दोबारा चल नहीं पाओगे। ये एक मिथ्या और भ्रांति मात्र है। स्लिप डिस्क की सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल है। आजकल ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ एंड स्पाइन सर्जरी के अंदर एडवांसमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है कि हम आजकल जो सर्जरी करते हैं माइक्रोस्कोप से और एंडोस्कोप से करते हैं, जिसमें सर्जिकल डैमेज बिल्कुल नहीं होता है और बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि पेशेंट की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती है। पेशेंट को हम सर्जरी के बाद इमीडिएटली सेम डे और नेक्स्ट डे चला देते हैं। तो आज हम जानेंगे कि कैसे ये सर्जरी होती है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली अपनी स्पाइन के अंदर बोन्स एक दूसरे के ऊपर सीक्वेंस में जमी होती हैं। इन बोन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है वो डिस्क से होता है। ये जो डिस्क मटेरियल होता है इससे कनेक्शन होता है। डिस्क एक हमने पिछली बार जाना कि इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है। इस डिस्क के पीछे और बोन्स के पीछे टनल होती है जिसमें से अपनी स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है और ये बोन के अंदर छोटे छोटे होल होते हैं जिनमें से दोनों तरफ छोटी छोटी नर्व्स बाहर निकलती हैं। तो ये तो वर्टिब्रल बॉडी बोलते हैं इसको। जो पीछे जो बोन होती है अपनी, जो कवर करके रखती है स्पाइनल कॉर्ड को, इसको बोलते हैं लैमिना। ये जो पीछे एक प्रोसेस होता है, एक नुकीली चीज़ दिख रही है, इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। एंड ये स्ट्रक्चर होती है पेडिगल। ये जो होल होता है इसको बोलते हैं फोरामिना। तो माइक्रोडिस्केक्टोमी के अंदर सबसे पहले पेशेंट को उल्टा लेटाया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट की पेंटिंग ड्रेपिंग की जाती है, पीछे बैक को क्लीन किया जाता है। देन सर्जन एक स्मॉल इंसिजन लगाता है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर लंबा इंसिजन होता है। इस इंसिजन के थ्रू अपन कोई चीराफाड़ी वगैरह नहीं करते, जस्ट एक मसल्स के बीच में से डायलेट करके एक ट्यूब एंटर करते हैं। ये ट्यूब लैमिना के ऊपर जाके फिट होती है। इस ट्यूब के थ्रू माइक्रोस्कोप से सर्जन देखता है। माइक्रोस्कोप से लैमिना बहुत बड़ी दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप के थ्रू एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू लैमिना के अंदर होल बनाया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट हाई स्पीड रोटेटिंग बर होती है जिससे लैमिना के अंदर होल बनाया जाता है। ये होल बनाने के बाद में नर्व्स के पीछे एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जिसको बोलते हैं लिगामेंटम फ्लेम। ये लिगामेंटम फ्लेम को छोटी सी जगह से रिमूव किया जाता है। जैसे ही लिगामेंटम फ्लेम को रिमूव करते हैं, वी डायरेक्टली लैंड्स ऑन द नर्व विच इज़ कॉजिंग पेन एंड वी डायरेक्टली लैंड्स ऑन द डिस्क विच इज़ कॉजिंग पेन। जो डिस्क बाहर निकल के आई हुई है और नर्व के ऊपर प्रेशर लगा रही है, हम वहीं पे डायरेक्टली लैंड करते हैं। उस जो अफेक्टेड नर्व को है अपन स्लाइटली रिट्रैक्ट करते हैं ताकि अपन डिस्क को रिमूव कर सकें। वहीं पे अपने को डिस्क दिखाई देती है जो कि नर्व के ऊपर प्रेशर लगा रही होती है। अपन डिस्क को रिमूव कर देते हैं। देन डिस्क स्पेस के अंदर छोटे मोटे टुकड़े जो होते हैं जो फ्रीली घूम रहे हैं वो बाद में बाहर निकल सकते हैं, उनको भी हम अंदर से रिमूव कर देते हैं ताकि दोबारा से डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस कम हो जाए। देन हम इस ट्यूब को बाहर निकाल देते हैं। मसल्स अपनी जगह पे हो जाती हैं और एक सूचर से सबक्यूटिकुलर क्लोजर कर देते हैं। ऊपर कोई भी स्टिच नहीं आता है। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसीजर। इसके अंदर ना कोई ब्लीडिंग होती है, बहुत छोटा इंसिजन होता है, ना कोई मसल डिसेक्शन होता है। पेशेंट को इमीडिएटली जैसे ही जनरल एनेस्थीसिया से रिकवर हो जाता है, हम रूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। 1 से 1.5 घंटे बाद जैसे ही पेशेंट रिकवर हो जाता है एनेस्थीसिया से, पेशेंट खुद उठ बैठ सकता है, पेशेंट खुद चल के टॉयलेट जा सकता है। पेशेंट इवनिंग में डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डिस्चार्ज जा सकता है। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पेन बिल्कुल मिनिमम होता है। जो साइटिका का पेन है, लेग पेन है, जो कि नर्व के ऊपर प्रेशर की वजह से होता है, इमीडिएटली गायब हो जाता है। सभी पेशेंट्स को यही चिंता होती है कि सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क रहते हैं और नर्व को डैमेज हो सकता है, तो फिर हम ऑपरेशन के बाद चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नस को डैमेज होने का रिस्क बिल्कुल नहीं होता। उल्टा नस में जो प्रेशर के कारण कमजोरी होती है पैर में, उसको रिकवरी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि अपन नर्व का प्रेशर हटा देते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो ये थी जानकारी स्लिप डिस्क की सर्जरी के बारे में। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे आगे की जानकारी के लिए।